बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज हम बनाएंगे इमली की चटनी, जो कि समझ लें कि रमज़ान में जो खाने होते हैं उनकी बेस है। और ये तकरीबन हर ही जो हमारी इफ्तारी में खाने होते हैं उसमें इसकी ज़रूरत ज़रूर होती है। तो जैसे समोसों में इसकी ज़रूरत होती है, चिप्स में आलू वाले जो पराठे होते हैं वो इस बड़े अच्छे लगते हैं इमली की चटनी के साथ। और पकोड़े जो होते हैं, समोसा चाट जो होती है, चना चाट जो होती है, वो इमली की चटनी के साथ बहुत ही लजीज और मज़े के लगते हैं। इसके बगैर समझ लें कि जो हमारी अफ्तारी है ना, उसकी टेबल नामुकम्मल है। तो चलें फिर, लेट्स स्टार्ट। रहमान रहीम। अब जी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने दो ये रेड चिली ले ली है, लंबे वाली ले लें आप, राउंड वाली जो भी ले लें। उसके बाद हम डालेंगे इसमें अपनी सौंफ, और ये मैं डालूंगी थोड़ी सी सौंफ, तकरीबन हाफ टी स्पून या 1 टीस्पून ये डालें। और ये तकरीबन हाफ टी स्पून मैं अजवाइन डाल रही हूँ। और ये तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब है खुश्क धनिया। और ये मैं डाल रही हूँ हाफ टेबल स्पून ज़ीरा। अब भी बस हम ना इसको अच्छी तरह से, बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसको अच्छी तरह भून लेना है सारी चीज़ों को, क्योंकि भूनने से इसका मसाले का जो अरोमा बहुत ज़्यादा इन्हांस होगा। अब ये देखें, माशाल्लाह से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। मैं इसको अच्छी तरह से ना इसको भून लूँगी, लेकिन ये कोशिश करनी है कि ये जले ना। अगर जलेगा तो टेस्ट कड़वा आएगा। अभी इसको बस 1-2 मिनट के लिए मैंने इसको भूनना है, और भून के फिर इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर इसको ब्लेंडर में, जो मसाले वाला ब्लेंडर है, उसमें हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। अभी बस ये मसाला से भून गया, मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है। तो इसको अब रख देते हैं ठंडा होने के लिए। ये देखें, इसमें से अभी भी धुआं निकल रहा है, तो लेकिन इसको जलाना नहीं है, बस इसको थोड़ा थोड़ा हमने भून लेना है, तकरीबन 1-1.5 मिनट के लिए। तो अब इसको ठंडा होने के लिए रख के, तो मैं दूसरी साइड पे अपनी इमली का जो पल्प है वो निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये मैंने तकरीबन 1 पाव इमली ली है, या 1 पाव से कुछ ज़्यादा होगी, लेकिन ये ख्याल करें कि इमली लेते हुए आपने वहाँ चेक करना है कि इमली में मिट्टी वगैरह ना हो। मैंने इसको थोड़ा सा पानी से निकाल लिया था। इसको तकरीबन मैंने रात को सोक करके रख लिया था। अगर आप रात को इसको भिगो के रखेंगे तो बेहतर है। तो उसे उतना पानी डालें किसी ऐसे बाउल में कि ये डिप हो जाए अच्छी तरह। तो इसका जो पल्प है वो हमें चाहिए, इसकी गुठली नहीं हमें चाहिए। अब इसको अच्छी तरह इस तरह मैं हाथों के साथ मसल लूँगी। अब ये देखें, बस इस तरह आपने इसको हाथों के साथ मलना है। ये देखें, इससे ये जो गुठलियाँ हैं वो रह गई हैं, बाकी हमें पल्प हमारा सारा जो हमें चाहिए था वो मिल गया है। अगर आप इसको फौरी तकरीबन 2-3 घंटे के लिए भिगोना चाहते हैं, तो फिर आप इसको गर्म पानी में डाल के तो भिगो सकते हैं। लेकिन अगर रात को भिगोएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, उससे ज़्यादा अच्छा पल्प निकलता है इसका। अभी बस ऐसे मल के, तो जो गुठलियाँ उनको ऐसे अच्छी तरह निचोड़ लें। निचोड़ के तो फिर उसको हमने फेंक देना। अब ये देखें बस मैंने सारा उसको साफ़ कर लिया, और अब इसको हम स्टेन कर लेते हैं। ऐसे कोई भी आप फाइन छन्नी ले लें, उसके साथ इसको स्टेन कर लें। आप स्टेन इसलिए करना कि जो हमारा अंदर कचरा वगैरह होता है इस तरह से, तो वो निकल जाए, तो फिर बहुत अच्छी तरीके से इसकी चटनी बन जाती है। अगर कचरा मुंह में आए, इस तरह की जो गुठलियाँ या इस तरह को कोई चीज़ रह जाए, तो फिर वो मुनासिब नहीं लगता। तो इसको अच्छी तरह से आपने इस तरह इसको स्टेन कर लेना है। जो पल्प है हमारा नीचे चला जाएगा, और जो ऊपर से रह जाएगा तो उसको हम रिड्यूस कर देंगे। अब ये देखें बस, ये जो चीज़ है ना, ये नहीं हमें चाहिए। इसको अच्छी तरह से, थोड़ा सा आप ना पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, तो पानी डाल के तो फिर मैंने इस तरह इनको मज़ीद कर लिया है कि जो पल्प हमारा है वो भी ना ज़ाया हो, वो भी स्टेन हो जाए। और ये जो है ना, अब हम इसको भी फेंक देते हैं। अब ये देखें व्यूअर्स, बस मैंने सारा इसको स्टेन कर लिया इसको, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना जब एंड पे, तो इसको हाथ की मदद से मैंने इसको सारा रिड्यूस कर दिया। और ये जो कचरा है वो हमें अब नहीं आएगा इसमें। ये हल्का, ये गुठलियों का कचरा सा इमली में होता है, तो वो बिल्कुल अब साफ़ हो गया है। अभी बस माशाल्लाह से ना, ये देखें बिल्कुल साफ़, और ये हमारा पल्प निकल आया सारा टोटली। तो अब मैं तकरीबन इसमें 1-1.5 लीटर पानी डालूंगी। अब मैंने इसमें 1-1.5 लीटर पानी डाल लिया है, आप चेक कर लें। तो अब इसको हमने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, मीडियम टू हाई
फ्लेम पे इसको पकने के लिए रख दिया है। तो इस स्टेज पे मैं डालूंगी इसमें गुड़। अगर आपके पास आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसमें चीनी डालना चाहते हैं तो चीनी डाल लें, लेकिन मैं गुड़ डालूंगी। गुड़ से बड़ी अच्छी बनती है, चीनी से भी अच्छी बन जाती है और चीनी से शाइनिंग बड़ी प्यारी आती है, लेकिन मैं यहाँ पे गुड़ का इस्तेमाल करूँगी। और यहाँ पे मैंने ये तकरीबन 1 पाव हमारी इमली थी, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे गुड़ जो है वो 1 पाव से थोड़ा सा कम लिया। अभी बस ये जो हमने गुड़ डाला है और जो इमली के पल्प की झाग है वो इस तरह से हमने सारी इसको रिड्यूस कर लेना है, इसको उतार लेना है। इससे जो गुड़ में मैल वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ होती है ना, वो सारी इसी में आ जाती है और निकल जाती है। ये देखें, ये इस तरह सारी झाग जो है हमने सारी ऊपर से उतार लेनी है। सारी झाग जो है वो सारी मैंने उतार ली है, आप इसी तरह उतार लीजिएगा। और ये मैंने जो अपना मसाला जो है ना, उसकी बड़ी ही प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखें, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है उसकी, वो मैं इसमें डालने लगी हूँ। और इसको टोटली ही डाल देना है, क्योंकि मैंने थोड़ी क्वांटिटी में बनाया था। इसको फिर भी पैमाइश कर लेते हैं कितना बन जाता है। ये तकरीबन ये 1 टेबल स्पून 1-1.5 टेबल स्पून बन जाता है। तो वो सारा हमने इसको डाल देना और हम इसमें तकरीबन ½ टेबल स्पून नमक का ऐड करेंगे। ये मेरे पास व्यूअर्स तकरीबन 1 पिंच है, इससे ज़्यादा ना डालें। ये मोटी दानेदार है टाटरी मेरे पास। ये सिर्फ प्रिजर्वेटिव का काम करेगी और इमली तो वैसे ही बड़ी खट्टी है, तो इसको हम डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो व्यूअर्स, अब मैंने ना ये गार्निश के लिए, अगर आपको पसंद है तो अपनी चॉइस पे डाल सकते हैं। और मैंने ये सफ़ेद तिल लिए हैं, थोड़े से 4 मगज़ लिए हैं इमली की चटनी में डालने के लिए। और वो दूसरी साइड पे हमारी जो चटनी है ना, वो हो रही है। अगर आप इसको कुकिंग ऑयल में या देसी घी में या किसी भी और चीज़ में डाल के इसको भूनना चाहते हैं तो भून लें, लेकिन मैं इनको ड्राई रोस्ट करूँगी। ये देखें हमारे व्यूअर्स, ये ड्राई रोस्ट हो गए हैं। इनको बस ऐसे ठंडा करने के लिए रख लें या वैसे रख लें। अभी इसको हम चटनी में डालेंगे इंशाल्लाह। ये देखें व्यूअर्स, अब हमारी जो चटनी है वो काफ़ी हद तक पानी उसने रिड्यूस कर दिया है। तो अगर तो आप इसको जिस तरह ये गुड़ डाला तो गुड़ कैरामलाइज या चीनी हो तो वो भी कैरामलाइज हो जाती है, तो उससे अगर आप इसको थिक करना चाहते हैं तो, लेकिन फिर ये है कि उसमें मसाले की मिकदार, हम नमक की मिकदार हम कम रखेंगे। और मैं इसमें इसको जो कमर्शियल तरीके से बनाते हैं ना, मैं उसको बना रही हूँ कमर्शियल तरीके से, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा ना कॉर्नफ्लावर, उसकी स्लरी बनाई हुई है मैंने, तो वो मैं ऐड करूँगी ये थोड़ा सा ना, तो ताकि ये हमें अगर कम, फिर ये है कि इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी अगर आपने इसको वैसे ही ठीक करना है, इसका पानी रिड्यूस करना है। तो अगर ये डालेंगे तो फिर इसकी क्वांटिटी इतनी कम नहीं होगी। अब ये देखिए बस माशाल्लाह से मैंने ना इसकी स्लरी बना ली है, इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इसमें। अब ये बस जो हमने अपना 4 मगज़ और तिल रोस्ट करके रखे हुए थे, ड्राई रोस्ट, तो थोड़े से वो इसमें डालते हैं, थोड़े से हम बचा लेंगे गार्निश के लिए। ये देखें मेरे पास अब माशाल्लाह से ना ये काफ़ी थिक हो गई। अगर आपने कॉर्नफ्लावर डालना है तो डालना, नहीं डालना तो इसके लिए आपको इस ज़्यादा पकाने की ज़रूरत है और मसाले कम करने हैं। फिर आपने, क्योंकि फिर क्वांटिटी के हिसाब से हमने मसाले डाले हैं, तो कमर्शियल तरीके से तो कॉर्नफ्लावर डालते हैं तो फिर वो उनको क्वांटिटी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब ये देखें मैंने कॉर्नफ्लावर डाल के इसको तकरीबन 5-7 मिनट पकाया है। तो अब इसकी मैं फ्लेम करने लगी हूँ ऑफ। इसको जब ये देखें, इसकी थिकनेस चेक करें आप, ये देखें, ये जितनी ठंडी होगी ज़्यादा से ज़्यादा गाढ़ी होती जाएगी। इसको कॉर्नफ्लावर भी डाल लिया और हमने मज़ीद इसको पका लिया। जो गुड़ से इसकी आनी थी ना थिकनेस, वो भी आ गई और कॉर्नफ्लावर से भी आ गई, ये देखें। और ये जैसे ठंडी होगी गाढ़ी होती जाएगी फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें बस माशाल्लाह से इसकी लुक बड़ी प्यारी, कलर बहुत प्यारा आया है। इसको आर्टिफिशियल कलर डालने की ज़रूरत ही नहीं है और प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। देखें अब जैसे जैसे ठंडी हो गई है ना, इसकी थिकनेस देखें, आप खुद चेक करें। और बाज़ार में से तो जो आप लेके आते हैं वो तो इससे भी पतली बनती है और मिलती है हमें, ये चेक करें आप। और जैसे अब ये इतनी ठंडी नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे ठंडी होगी ये मज़ीद थिक होगी और मज़ीद ये फ्लेवर इसका बहुत अच्छा आया है। रमज़ान में ये सबसे बेस्ट चीज़ है, मैं कहती हूँ ये बेस है। हर जो आप रमज़ान में जो आपका मील है ना, उसकी ये बेस है। जैसे आप समोसे के साथ ले सकते हैं, चिप्स के साथ ले सकते हैं, पकौड़ों के साथ ले सकते हैं, समोसा चाट है उसके साथ ले सकती हैं, चना चाट है उसके साथ ले सकते हैं।
कि जो बेस है ना वो यही है, इमली की चटनी। अगर ये बन गई है तो समझें कि आपकी वो तमाम जो बाकी खाने हैं ना वो बेस्ट हैं, वो बन चुके हैं। तो इसको ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा। और ये अभी ठंडी नहीं हुई, ये ठंडी अभी थोड़ी सी ठंडी हुई है, अभी भी बहुत गर्म है। जैसे जैसे ठंडी होगी ये वैसे वैसे ज़्यादा थिक होगी। अगर आपको थिक चाहिए तो आप इसकी पकाई जो है ना वो ज़्यादा कर लें। अगर आपको थिक नहीं चाहिए, मसलन अगर आप पकाई नहीं करना चाहते तो इसमें कॉर्नफ्लावर की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा ऐड कर लें। मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर भी डाला है और इसको पकाया भी है। और दूसरा ये है कि जैसे जैसे इसको ज़्यादा पकाएंगे इसकी क्वांटिटी कम होगी और फिर मसाले भी आपको कम डालने पड़ेंगे। ये ज़हन में ज़रूर रखिएगा। और दूसरी बात, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।